अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम सूबिया है और जैसा कि आप जानते हैं मैं शहर लाहौर में रहती हूँ। पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करके आई थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना वहाँ की वीडियोस, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस चीज़ों के हवाले से, जगह के हवाले से, होटल। जी, तो जब हम मक्का से मदीना पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह और होटल में पहुंचकर हमने जो होटल बुक किया था, एंटर होके मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई थी। मेरी लास्ट वाली वीडियो में उसका क्लिप है छोटा सा। वहाँ पर पाकिस्तानी खाना भी मौजूद था। हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग निकले मस्जिद नबी की तरफ। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। जैसे ही इंसान एक तो मदीना की फीलिंग और उसके बाद जब आप मदीना में पहुंचकर मस्जिद नबी में कदम रखते हैं ना, आपकी फीलिंग ही और होती है। ये वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो वहाँ जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो नहीं भी जाते, जब वो वीडियो देखते हैं, जो शौक़ रखते हैं, इसकी लगन रखते हैं, इसकी बात ही कुछ और है। जैसे ही आप पाँव रखते हो तो आपको लगता है कि जैसे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। हम जितने दिन भी वहाँ पर रहे, हम डेली पूरे मस्जिद नबी का एक चक्कर लाजमी लगाते थे। पाँव दुखते थे, यहाँ तक पाँव में छाले बन गए, एड़ियों तक में। लेकिन ये शौक़ नहीं ख़त्म होता था। 316 गेट से डेली हमारा मामूल था सबका, हमारे ग्रुप का, कि हमने 364 गेट तक तो हमें लाजमी जाना होता था। और मुझे बहुत ज़्यादा वो कलाम नात जो थी वहाँ जाकर बार बार मेरे ज़हन में आती थी। मैं तलियां नबी दियां चुमदी जिमें होंदी खाक मदीने दी। वाकई में मदीने से एक जो मोहब्बत है वो एक फितरी है, कुदरती है। अच्छा, मक्का में तो कहीं जूते नहीं रखने की जगह मिलती थी, बैग पे हैंग करके लेके जाने पड़ते थे। लेकिन मदीना में इन्होंने स्टैंड बनाए हुए थे, यहाँ पर आप अपने जूते रख सकते हैं शॉपर में डाल के, या शॉपिंग बैग के अलावा भी आपके जूते कहीं इधर उधर नहीं होंगे। पहले तो हम मस्जिद नबी में एंटर हुए थे और मैंने आपको बताया था नुस्क ऐप के बारे में कि हमने यहाँ से जाने से पहले ही डाउनलोड कर ली थी। जैसे ही हमारा वीज़ा लगा, हमें हमारे पासपोर्ट मिले थे, तो हमने जब सीट हमारी कंफर्म हो गई कि हमने इन डेट्स में जाना है और हमने जिन डेट्स में मदीना में जाना था, एंटर होना था, वहाँ का हमने परमिट लिया। ये उसी के लिए सारी की सारी लंबी लाइन बनी हुई है। ये दिन का टाइम में मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि ये देख ली, यहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो नुस्ख कैसे, जब आप डाउनलोड करके तो वहाँ से आप टाइम लेते हो, उस पर आपको टाइम मेंशन होता है कि आपने इस टाइम पे, हमारा रात का 2 बजे के करीब का टाइम था जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने दिखाया, उन्होंने उसे स्कैन किया डिवाइस के ज़रिए और फिर हमें अंदर एंटर होने दिया। तो जब आप जन्नत के टुकड़े में पहुँचते हैं तो उस वक़्त तो खुशी भी बेइंतहा होती है और इतना ज़्यादा वो टाइम नहीं देते हैं। आप ढेरों ढेर नवाफिल अदा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने नवाफिल पढ़ रही थी अभी, तो जब उन्होंने बोला कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, पहले एंटर होने पे वो मस्जिद के जो नवाफिल 2 होते हैं वो अदा किए और उसके बाद फिर वो 1 बाय 1 जितना जितना उन्होंने ग्रुप आगे लेके जाना होता है, उन्हें पता है कि एक मखसूस तादाद कितने लोग उस हिस्से में पूरे आ सकेंगे, उतनी ही लेडीज़ को आगे अंदर जाने की इजाज़त होती है, बाकियों को वो पीछे बाहर रोक देती हैं। तो बाहर रह के भी हिस्सा तो उसी का था, वहाँ पे भी नवाफिल अदा किए और फिर अंदर एंटर हो के भी मैंने ना बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए कि थोड़ी सी टाइम में या तो मैं वीडियो बनाती, यहाँ मैं इबादत करती, तो मैंने वहाँ पर नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को तरजीह दी। अच्छा, इसी गेट से ना आपको 364 जो है ना, यहाँ पर आपको व्हील चेयर मिलेगी। हमारा फर्स्ट डे था, हमने व्हील चेयर पूछी तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, ना आईडी कार्ड की कॉपी, ना आईडी कार्ड शो करें। उन्होंने कहा आप ले लें। हमने यहाँ से 364 गेट से 316 गेट तक जाना था। हमने वहाँ से 2 व्हील चेयर ली
ہم 4 لیڈیز تھیں، تو آدھا راستہ 2 بیٹھی، آدھا راستہ 2 بیٹھی. ہمارے لیے یہ ایک ایڈونچر تھا. پہلے ہم کبھی بیٹھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سب کو بچائے، اپنے قدموں پہ کرے جو بھی چاہے، عمرہ بھی. اور جب تک بھی انسان حیات رہے اپنے قدموں پر ہی چلے، تو بہترین زندگی تو یہی ہے کہ آپ اپنے قدموں پر چلیں. الحمدللہ کہ جتنی بار گئے قدموں پہ چل کے گئے. لیکن فرسٹ ڈے تھا اور فرسٹ نائٹ تھی ہماری مدینہ شریف میں، اور یہ سارا ہم نے جو تھا وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے کیا. دل نہیں چاہتا مسجد نبی میں بھی انٹر ہو کے کہ بندہ یہاں سے باہر نکلے. دل چاہتا ہے کہ اسی کے اندر گھومتا رہے. پاؤں تھک جاتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، لیکن شوق ختم نہیں ہوتا. ہم نے پورے اس کے پہلے تو ظاہری بات ہے گیٹ نمبر 316 سے ہم 364 تک گئے. 364، 65، 66، یہ سارے گیٹ جو ہے نا یہ ریاض الجنہ میں اندر انٹر ہونے کے لیے ہیں. اور اب وہ ایسے انٹر نہیں ہونے دیتے. جس نے نسخیب کی ہوگی وہی اس میں انٹر ہو سکے گا، اور وہ سکین کرتے ہیں پھر اندر انٹر ہونے دیتے ہیں. ہاں، آپ ایک سے دوسری بار جا سکتے ہیں. یہ میں اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب ہماری مدینہ سے روانگی تھی تو ہم کیسے گئے تھے. اچھا، یہ انہوں نے کارڈ بھی جو ہے یہ بھی چلائی ہے. آپ اس میں بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اونلی 1 پرسن جو ایچ پرسن ہے اس کے لیے 20 ریال ہے. 20 ریال میں آپ اس پہ سفر کر سکتے ہو. یہ آپ کو مسجد نبی اندر سے ہی ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک پہنچا سکتے ہیں، جتنے بھی گیٹ آپ نے کراس کرنے ہوں گے. جیسے ہم لوگ پیدل جا رہے تھے اور پیدل ہی اس میں آئے تھے، اندر انٹر ہوئے تھے. اور اس پہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے گیٹ پہ جانا ہے. چلتے چلتے پیدل ہم آگے پہنچے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو دیکھ کے بھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا. اور ویڈیو جو کیمرہ ہے وہ اس طریقے سے منظر کو نہیں بیان کر سکتا جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب یقین کریں 364 سے ہم 316 تک کیسے آئے، کیسے پہنچے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. باتیں کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور اس خوشی کو، ایک خوشی جو تھی اس خوشی کو میں کہوں گی کہ انجوائے کرتے ہوئے کہ ہم مسجد نبی کے اندر ہیں. اس زمین پر قدم رکھنا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا. اللہ سب کے مقدر میں کرے اور میرے مقدر میں بھی کرے. میری تو اب اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اتنا ضرور نواز کہ جب دل چاہے تیرے در پہ آؤں، مسجد نبی میں آؤں، روضہ رسول پر حاضری دے سکوں. یہ دعا تو ہر انسان کی ہوتی ہے، میری بھی ہے. یہ ساتھ ساتھ گیٹ ہوتے ہیں، گیٹ نمبر لکھے ہوتے ہیں، دقت کوئی نہیں ہوتی ہے اندر جانے کی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی آپ کو ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.